बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। पासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने। सबद सुंदर नाव बनाई दुर्बत जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु नीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, प्रभु दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, प्रभु चरणों में रख लीजिए। प्रेमियों, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देवदाता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, जब भगवान की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा होती है और प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से वो परमपिता परमात्मा अपने जीव को अपनी शरण में स्वतः ही लगा लेते हैं, क्योंकि ये जीव कर्तव्यम त भोक्तम, कर्ता भी है और भोक्ता भी है मनुष्य। लेकिन पशु योनियां और जितने भी जीव जंतु हैं वो केवल भोक्ता हैं। वो जिस प्रकार के कर्म करके उनको जन्म योनि मिली हुई है, जिस योनि में उनको भोग करके वो चले जाते हैं। और परमात्मा का नाम अगर किसी के कान में पड़ जाता है लास्ट समय, तो भगवान का ये विरध है, भगवान का ये नियम है। भगवान कहते हैं कि वो फिर मेरे ही धाम को जाता है। रामायण में भी कहा है कि तन के होए जीव जब ममही। भगवान श्री राम कहते हैं, ऐ अयोध्यावासियों, कि तन के होए जीव जब ममही। और काटे जन्म जन्म अग तबही। काटे जन्म जन्म अग तबही। भगवान कहते हैं कि जो मेरे सन्मुख होकर के अर्थात मेरे नाम का स्मरण करके इस शरीर को छोड़ता है, मैं उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कर्म को खत्म कर देता हूँ, भस्म कर देता हूँ। कैसे कर देता हूँ? कि जिस प्रकार से एक घास के ढेर में एक जरा सी चिंगारी अग्नि की उस घास के ढेर को खत्म कर देती है पल भर में, ठीक उसी प्रकार से जो मेरे नाम का स्मरण करके शरीर को छोड़ता है, मैं उसके पापों को कितने भी कर्म क्यों ना हों, करोड़ों करोड़ों जन्मों के कर्मों पापों को एक सेकंड में खत्म कर देता हूँ और अपनी शरण में अर्थात अपने लोक के लिए उसको भेज देता हूँ। प्रेमियों, ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है, हमारी सौभाग्यशाली जीव हैं। आपने देखो, अगर श्री गुरुमाई जब भी वचन फरमाते हैं अपने अमृत वचनों में, तो क्या कहेंगे? सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। सौभाग्यशाली का बहुत गहरा अर्थ है प्रेमियों, ये संत महापुरुष फरमाते हैं। भाग्यशाली तो हैं ही हैं, लेकिन श्री गुरुमाई वचन फरमाते हैं सौभाग्यशाली। प्रेमियों, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है गीता में कि अंत कालेन माम स्मरेन मुक्ता। जो अंत समय में
मेरे नाम का सुमिरन करके शरीर को छोड़ता है तो वो मेरे धाम को ही प्राप्त होता है। बड़ा सरल रास्ता बता दिया मेरे प्रभु ने। और कलयुग में तो केवल नाम के आधार पर ही जीव का कल्याण हो जाता है। तो आप पर सत्ययुग त्रेता में तो कई के 1000 वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी संत ऋषि महापुरुषों को, तब भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे। और कलयुग में तो केवल नाम जपने से ही वक़्त के महापुरुष नित्य अवतार लेकर के हमारा कल्याण करने के लिए धराधाम पर आए हुए हैं। प्रेमियों, भगवान के नाम में कितनी ताकत है ये मैं एक दृष्टांत के द्वारा आपको बताता हूँ। जो कि नाम सदगुरुदेव भगवान ने हमको बख्शिश कर रखा है, ये कम हस्ती नहीं है, मेरे मालिक ने दी हमको, बहुत बड़ी दौलत बख्शिश की है। इस नाम के आधार पर, इस नाम के जपने से हमारे तो तीनों लोगों की संपदा भी मिल जाती है, स्वयं परमपिता परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। और एक एक श्वास की कीमत महापुरुषों ने क्या आंकी हुई है। रतन चतुर्दश भवन को, यानी एक श्वास की कीमत इतनी बताई है महापुरुषों ने, 14 भवनों की कीमत बताइए। और वो खाली हमारी जा रही है कि श्वासा खाली जाते हैं, कहूँ बजाए ढोल, ढोल बजा बजा करके महापुरुष फरमाते कि जो तेरी एक एक सांस खाली जा रही है ये बहुत कीमती है। प्रेमियों, एक बार चोर चोरी करने गए तो उन्होंने सोचा था किसी अमीर घर परिवार में चोरी करेंगे, लेकिन रात को जिस घर में जाना था वहाँ चोरी नहीं कर पाए, लेकिन ब्राह्मण के घर में चले गए, पंडित जी के घर में जो मंदिर के पुजारी थे। अब पंडित जी अकेले थे, उनके पास क्या मिलेगा, थाली लोटा और घंटी बजाने वाली आरती पूजा की, थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा भगवान को जो भोग लगाते थे। अब रात को गई तो कहने लगे अरे हम तो भाई गलत घुसाए घर में, अब क्या करें, अब तो पूरी रात आज हमारी बेकार हो गई। चलो कुछ नहीं तो पंडित जी को डांट डपट करके उनके लोटा थाली को लेकर के चल दिया। जो उनके पास एक तोता था, तोता बड़ा ज्ञानी था, पंडित जी ने उसको पूरी शिक्षा दे रखी थी, सिखा रखा था, भक्ति परमार्थ के रास्ते पर डाल रखा था तोते को। तोता ऐसा था कि सुबह ही 4 बजे उठ करके पंडित जी को जगाता था, उठो पूजा करो, स्नान करो, चरणामृत बनाओ, भगवान को नहलाओ, ये उससे बोलता था। और उसके बाद में फिर मंत्र पढ़ता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अब वो चोर उस तोते को लेकर, सामान को लेकर के जब घर से निकले तो चोर होते ही हैं, अपना दारू वारू पी पा करके कहाँ गए तो एक माता वैश्या के घर में घुस गए। और वैश्या के घर में जा कर के वो अपने गलत कुकर्मों के साथ में उस वैश्या माता को कहा कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये तोता तू हमारे पास से रख ले, और जो बर्तन लाए ये भी रख ले। ठीक है। अब तोते को तो वही आदत पड़ी थी सुबह 4 बजे, और कहने लगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। उठो, प्रातः के 4 बज गए, स्नान करो, फ्रेश हो जाओ, आरती पूजा करो, भगवान के नाम का सुमरन करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जब वैश्या ने देखा कि ये तोता होकर के भगवान की भक्ति कर रहा है, बंदगी कर रहा है, तो मुझे तो परमपिता परमात्मा ने इतना सौंदर्यवान शरीर दिया हुआ है, तो मैंने अपने इस शरीर को, अपने जीवन को अधोगति में क्यों डाल दिया। मुझ जैसा कोई निर्लज्ज नीच नहीं होगा, जो कि परमपिता परमात्मा ने इतना बेशकीमती मुझे तन दिया, जीवन दिया, शरीर दिया, मानव चोला दिया, और मैंने कीचड़ में गंवा दिया, इसको भोगों में गंवा दिया, विषयों में गंवा दिया, केवल उदर पूर्ति के लिए। क्या किया मैंने, उसकी आंखें खुल गई उस तोते को देख करके, और स्नान करके तभी से उसने तोते को अपना गुरुजी बना लिया। हे गुरुदेव, अब मैं आपकी आज्ञा में रहूंगी, और आज से मेरे जितने भी गलत संबंध कर्म सब छूट जाएंगे।
और उसके बाद उसने बाहर बोर्ड लगा दिया कि यहाँ अब भक्ति परमार्थ का घर है, रास्ता है, मंदिर है, यहाँ कोई भी मेरे साथ पास अब नहीं आएगा। वो वैश्या माता ने क्या काम किया, सुबह रोजाना उठ करके तोते को गुरु बना करके उनकी पाठ पूजा करे, मंत्र पढ़े और भगवान को स्नान कराए। जो चरणामृत होता था उसको स्वयं भी ग्रहण करे, तोते को भी ग्रहण कराए और अपनी सारी कुटिया में छिड़कती थी कि मेरी कुटिया पवित्र हो जाए भगवान के इस नाम से, चरणामृत से। बाहर क्या देखती हैं कि एक बैल ठेले वाला बैल ठेला लेकर के आया था, बहुत सामान रखा हुआ था। वैश्या माता के घर के सामने रास्ते में कीचड़ भरी हुई थी और बैल बूढ़ा था बेचारा, तो वो नहीं चल पा रहा था। उसने बैल को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बेचारे पे उठा नहीं गया। आखिरकार रात को छोड़ करके वहीं चला गया कि मर यहाँ, आज मेरा जितना भी काम था, जितनी भी मेरी कमाई होनी थी वो नहीं हो पाएगी, सारा माल यहीं रह जाएगा और मंडी में नहीं भेज पाऊंगा सवेरे को। मालिक मुझे क्या कहेंगे, मुझे मजदूरी भी नहीं मिलेगी। और बैल को गालियां बक करके मार पीट के चला गया। जब वैश्या माता सवेरे उठी, उस चरणामृत को अपने घर के दरवाजे पे भी छिड़क रही थी, तो बैल की जो है थोड़ी सी सांस आ रही थी, अंतिम समय था। और जब वैश्या माता ने देखा कि अरे ये बैल तो अंतिम सारी सांसें ले रहा है, तो उन्होंने भी उस चरणामृत उस बैल के मुंह पर डाल दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जैसे ही वो चरणामृत, भगवान के नाम का चरणामृत उस बैल के नाकों में गया, मुंह पे गया, और उसको प्राप्त करने के बाद ही बैल ने अपने प्राण छोड़ दिए। जब प्राण छोड़ दिए तो यमलोक गया, यमदूत उसको लेकर के गए। चित्रगुप्त महाराज ने उसके देखा कि भाई इसके कर्म कितने और रह गए योनि में भोगने के लिए, तो देखा कि इसके तो भाई कर्म बन गया, क्योंकि अंत समय पर इसने माता वैश्या के जो भगवान का चरणामृत था वो इसने छिड़का हुआ है। क्योंकि नाम का सुमरन नहीं कर सकती, ये पशु योनि है, तो इनके ऊपर जो चरणामृत आया हुआ है और मुंह में जो गया हुआ है, नाक के जो सांस के अंदर भी गया हुआ है, तो इससे इसका कल्याण हो गया। इसीलिए इसको पशु योनि से निकाल करके मानव चूल्हे में इसको भेज दिया जाए, मनुष्य योनि दी जाए इसको। और प्रेमियों, उसको एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिल गया उस बैल को। जब ब्राह्मण के घर में जन्म मिल गया, क्योंकि कर्म अच्छे थे, भगवान के नाम का सुमरन करके शरीर छोड़ा था उसने। अब ब्राह्मण ने उनका पठन पाठन कराया शुरू से। जब 5-6 वर्ष का बच्चा हुआ, बड़ी अच्छी परवरिश की, क्योंकि पहला बेटा हुआ था उनका। लेकिन उसको अपने पुनर्जन्म को याद था कि मैं पुराने जन्म में बैल था और मैं मनुष्य कैसे बन गया, मेरा कौन सा ऐसा शुभ कर्म बन गया जो मुझे मानव चूल्हा मिल गया है। क्योंकि यमराज महाराज कहते, चित्रगुप्त जी महाराज कहते कि भाई इसका शुभ कर्म है, इसने अंत समय पर परमात्मा के नाम का सुमरन किया है, चरणामृत इसने पिया है, तो मुझे कौन सा वो नाम है। बस उसके मन में यही भावना जग रही थी। और इस नाम के बारे में, इस चरणामृत के बारे में, इस मंत्र के बारे में और जा कर के मैं पूछूंगा कहाँ से, वहीं से माता के घर से जाऊंगा। उसको पुरानी बातें आती, क्योंकि भगवान जिसका कल्याण करते हैं या भगवान जिसको अपनी शरण में लगाते हैं कि जो जाने सो जाए देव जनाई और जो जाने सो तुम रहो जाई। भगवान ही जना सकते हैं केवल अपने भक्त को, कीचड़ से निकाल सकते हैं परमात्मा। उन्हीं की ताकत और किसी की ताकत नहीं। हमारे भाव को बदलने में भी परमात्मा का ही हाथ होता है, उनकी कृपा हस्त होती है। और 6 वर्ष का बच्चा रात को अपने घर से उठ करके चला गया, कहाँ? उस वैश्या माता के घर पर चला गया। रात को 1 बजे जाकर के उसकी कुंडी खटखटाई, माता गेट खोलो, माता गेट खोलो। अंदर से आवाज आई, अरे भाई कौन है? अब ये मैंने सारे गंदे कर्म बंद कर दिए, मुझे कितने वर्ष हो गए, अब रात को 12-1 बजे कौन आया है? उसने कहा माता गेट खोलो। वैश्या माता ने कहा, अरे माँ कहने वाला आज कौन सा मेरा पुत्र आ गया?
धन्य भाग हो गए जो मैंने ऐसे कर्म तो नहीं किए थे। प्रेमियों, हर स्त्रियां, हर नारी माँ बनने का सौभाग्यशाली नहीं होती हैं। हर एक को खुशी होती है कि मुझे एक कोई माँ का शब्द कहे, लेकिन वैश्या माँ के लिए तो माँ कैसे बन सकती थी कि उन्होंने शादी भी नहीं की थी और अपने ऐसे कर्म भी नहीं हुए थे। आंखों में सजल हो गई, नेत्र भराया और कहने लगी, मुझे रात के समय माँ कहने वाला कौन आ गया। जैसे ही दरवाजा खोला के देखा, छोटा सा बच्चा 6 बरस का चरणों में गिर पड़ा माँ के। माँ, माँ, रो रो करके माँ के चरणों को उसने धो दिया। माँ ने भी उठा करके कलेजे से लगा दिया, मेरे लाल तू कौन है, आज माँ कहने वाला तू कौन आ गया। मैंने कौन से ऐसे शुभ कर्म करे जो मेरा बेटा बन करके तू आ गया। माँ छाती से लगा लिया, माँ ने पुचकारा, बहुत प्यार किया, दुलार किया, मेरे लाल तू रात को 1 बजे कैसे, कहां से कैसे आया है। रो रो कर बेहाल हो गया माँ और कहने लगा कि मुझे ला दे भजन की वही माला, मुझे ला दे भजन की वही माला। अरे वही माला मैया, वही माला, वही माला री मैया, वही माला, मुझे ला दे भजन की वही माला री, मुझे ला दे भजन की वही माला। रोता रोता कहने लगा, मैया मुझे वो माला दे दे, जिस बता दे कि कौन सा तूने भजन किया था, मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। माँ ने पानी पिलाया, खाना खिलाया, भूखा प्यासा था, दुलार करती रही माँ, बहुत प्यार किया। और माँ की आंखों से भी आंसू आ रहे थे, रो रही थी माँ। क्यों नहीं रोती, पुत्र जो मिल गया उसको। कहने लगा, माँ अब मैं बताता हूँ कि 6 साल पहले की कहानी आपको पता होगा कि आपके घर के सामने एक बैल ठेला खड़ा हुआ था, उसमें एक बैल जोड़ा हुआ था। हाँ बेटा, उस बैल को उस किसान ने कितना मारा था, इतना मारा था, मारते मारते उसके खून, मुंह में से खून निकाल दिए थे, लेकिन वो बैल नहीं उठ पाया था। हाँ, और जब मेरी माँ तूने सवेरे उठ करके वो चरनामृत जब डाला था, वो बैल अंतिम सांस ले रहा था, जैसी चरनामृत उसके मुंह में गया था, नाक के द्वारा सांस में गया था, वो प्राण छोड़ गया था। तो कहने लगा, मेरी माँ वो मैं ही हूँ, वो मैं ही अभागा बैल था जो कि तेरे घर के सामने कीचड़ में पड़ा हुआ था। मैं अब इसीलिए आया, मुझे वो शुभ कर्म ऐसा कोई बन गया तेरे नाम के मंत्र के द्वारा, जो कि मुझे बैल से मनुष्य योनि मिल गई है, और मुझे अपने पुराने जन्मों का ये सब कुछ याद है। माँ मैं इसीलिए आया, मुझे ये बता दे कौन सा ऐसा मंत्र था जिस मंत्र ने मुझे इस पशु योनि से मानव बना दिया, और मानव में मुझे ब्राह्मण के घर में जन्म दे दिया। मेरे पिता पठन पाठन वाले वेदों के ज्ञाता हैं, पर मेरे मन में एक यही भाव था कि मैं उस मैया से पूछूंगा जाकर के मेरी माँ ने कौन सा मंत्र पढ़ा था। माँ गदगद हो गई, धन्य है मेरे भगवान, मेरे कृष्ण, ये तोता मेरे गुरुजी हैं, देख पुत्र, इन्होंने जो मुझे नाम जपवाया था, और वो नाम केवल यही है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। एक यही मंत्र, और इस मंत्र का मैं भी तुझे जाप करा। तू ये तोता गुरु हैं, यही मेरे गुरु हैं, और इनको तू भी गुरु बना ले। माँ मेरी गुरु तो अब आप ही होगी, मेरी गुरु तो माँ आप ही हैं, क्योंकि आपने ही उस मंत्र को पढ़ करके मेरे ऊपर डाला था। अब मैया एक ही मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे गुरु बन जाओ और
अपना बना लो, मुझको अपना बना लो गुरुजी, मुझको अपना बना लो, मुझको अपना बना लो गुरुजी, मुझको अपना बना लो, मुझको अपना बना लो गुरुजी। बहुत जन्म का हूँ मैं भूला, मनमत के अधीन, बहुत जन्म का हूँ मैं भूला, मनमत के अधीन, अब आया हूँ शरण तुम्हारी, अब आया हूँ शरण तुम्हारी, होकर दुखिया दीन, होकर दुखिया दीन, सब दुख दर्द मिटा, सब दुख दर्द मिटा दे गुरुजी, मुझको अपना बना, मुझको अपना बना दे गुरुजी, मुझको अपना बना, मुझको अपना बना दे गुरुजी। काल कर्म ने मुझको घेरा, अपना जान बिछा कर, काल कर्म ने मुझको घेरा, अपना जान बिछा कर, इनके पंजे से छूटने को, इनके पंजे से छूटने को, ओट तेरी प्रभु ठाकुर, ओट तेरी प्रभु ठाकुर, बंधन सकल छुड़ा, बंधन सकल छुड़ा दे गुरुजी, मुझको अपना बना, मुझको अपना बना दे गुरुजी, मुझको अपना बना, मुझको अपना बना दे गुरुजी। काम क्रोध मोह लोभ लुटेरे, कार बलशाली, काम क्रोध मोह लोभ लुटेरे, अहंकार बलशाली, मिलकर करते दुर्गति जीव की, मिलकर करते दुर्गति जीव की, चलते उल्टी चाली, चलते उल्टी चाली, इनसे नाथ बचा, इनसे नाथ बचा ले गुरुजी, मुझको अपना बना, मुझको अपना बना ले गुरुजी, मुझको अपना बना, मुझको अपना बना ले गुरुजी। राख राख अब अपनी शरण में, देकर अपना सहारा, राख राख अब अपनी शरण में, देकर अपना सहारा, माँ के चरणों में गिर पड़ा मैया,
अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे आज तूने गुरु मंत्र दे दिया, मुझे अपनी शरण में ही रख लेना। अब संसार में नहीं रहना चाहता। उस परम तत्व परमात्मा को तेरे को साक्षी मान करके, तेरे नाम का जप करके उससे एकाकार करना चाहता हूँ। 84 लाख योनि से छुटकारा पाना चाहता हूँ। प्रेमियों, केवल सतगुरुदेव भगवान की कृपा से ही मोक्ष मिल सकता है, वैकुंठ धाम मिल सकता है। इस जीव को मुक्ति मिल सकती है केवल, और कोई पावर नहीं और कोई ताकत नहीं जो बिना सदगुरु के कोई हमें ये पदवी दिला सके। चरणों में गिर पड़ा लड़का और मैया के चरणों में प्रार्थना करने लगा। क्या? राख राख अब अपनी शरण में देकर अपना सहारा, चरण कमल में करता विनती, चरण कमल में करता विनती, दासन दास बेचारा, दासन दास बेचारा, चरण कमल में लगा है, चरण कमल में लगा लो गुरुजी, चरण कमल में लगा, चरण कमल में लगा लो गुरुजी। मुझको अपना बना लो, मुझको अपना बना लो गुरुजी, मुझको अपना बना लो, मुझको अपना बना लो गुरुजी। माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा अब तू कहीं मत जा, मेरे पास रह और भगवान के इस नाम का सुमरन कर। और उसी दिन से माँ ने उसको अपनी शरण में रख लिया। परिवार वालों ने ढूंढा, आए, लेकिन साफ मना कर दिया कि अब मैं संसार में नहीं रहना चाहता, मेरे सदगुरु की मुझे प्राप्ति हो गई है। प्रेमियों, ये भगवान की विशेष कृपा है कि उस माता को, वैश्या माता को भी ऐसी सद्बुद्धि दी, जो परमात्मा ने अपनी कृपा करके उस पंडित जी के तोते को वहाँ भेज दिया और उन्होंने तोता को भी गुरु बना करके अपने जीवन को धन्य बना लिया। और उसी मंत्र से जिस बैल की योनि में परिवर्तन हो गया, उस मंत्र के जाप से, उस मंत्र के चिन्हामत से उसको एक मानव चोला मिल गया, वो भी ब्राह्मण के घर में मिल गया। प्रेमियों, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ये महापुरुष समझाते हैं, भगवान कृष्ण भी और राम भी समझाते हैं कि कृष्ण भगवान और राम ने भी खुद ब्राह्मणों की सेवा की थी। ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। उनका सम्मान किया था उन्होंने ब्राह्मणों का, और सबको ये बोल दिया था कि ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना। उन्होंने अपने यदुवंशी को भी खत्म कर दिया था जिन्होंने ब्राह्मण की अपमान किया था। उन्होंने पता था भगवान श्री कृष्ण को कि ये मेरा जो यदुवंशी है, ये ब्राह्मणों की इज्जत खराब करेंगे, इज्जत को मान में मिला देंगे, अपमान में मिला देंगे। इसीलिए उन्होंने अपने वंश को स्वतः ही पहले खत्म कर दिया था। कथा तो बहुत इनकी लंबी है। भगवान श्री कृष्ण के जो ब्राह्मणों की अर्चना पूजा करते थे, और वो इतना ही कह गए थे कि ब्रह्मत्व को जानने वाला ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना, ब्राह्मण का अपमान करने से दुर्गति होगी जीव की। इसलिए प्रेमियों, सदगुरु के बिना इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। सदगुरु ही एक ऐसी ऊंची हस्ती है जो कि अपने जीव को अपना जैसा बनाना चाहते हैं, अपने भक्त को अपना जैसा बनाना चाहते हैं, और बना करके उसे अपने में एकाकार करना चाहते हैं। हमारा ये फर्ज है कि महापुरुषों की श्री आज्ञा में रह करके, सदगुरुदेव भगवान की श्री आज्ञा में रह करके उनके नियमों का पालन करें, उनकी आज्ञा में रह करके उनकी प्रसन्नता को हासिल करें, ताकि हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुहेला हों। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की। प्रेमियों, श्री गुरुमाई के चरणों में हाजिर लगाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने नहीं किया, और लाइक हमेशा करते रहें, और मेरी कुछ कमियां उसे कमेंट्स में लिखते भी रहें ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं और गुरुमाई के चरणों में अपना मन चित्त बुद्धि से अपने को एकाकार सकूं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।